जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। आपने भी कभी ना कभी किसी किन्नर को ज़रूर देखा होगा। ये हर मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह या किसी खास त्योहार आदि पर घर या दुकान पर आते हैं। किसी के घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो ये उस घर से कुछ पैसे या कपड़े आदि लेकर बच्चे को अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद जीवन को सफल बना देता है। इतना ही नहीं, किसी किसी व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले भी सिर्फ उनके आशीर्वाद से ही खुल जाते हैं। किन्नरों को लेकर अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं, आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति इन्हें कहाँ से मिली, किसने इन्हें ये शक्तियाँ दी और इनके आशीर्वाद में ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती है। ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर आपके मन में भी ज़रूर उठते होंगे। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या त्रेता युग में भगवान राम के समय में भी किन्नर इस पृथ्वी पर मौजूद थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र वनवास जा रहे थे तो अयोध्या की सारी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके साथ वनवास जाने लगे थे। लेकिन भगवान राम ने सभी से वापस लौट जाने को कहा था। सभी नर नारी अपने अपने घर वापस चले गए थे और भगवान वनवास को। लेकिन जब श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सभी नर नारी उनके कहने पर 14 वर्ष पहले अपने घरों को वापस चले गए थे। लेकिन किन्नर 14 वर्षों तक वहीं पर खड़े थे। उनकी इस दृढ़ता और भक्ति को देखकर प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि आज से किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। ये जिस किसी को जो भी आशीर्वाद देंगे वह ज़रूर फलित होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया है और शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हराया था। एक मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी की छाया से ही किन्नर की उत्पत्ति हुई है। किन्नरों के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। मान्यता है कि किन्नरों को दान देने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि किन्नरों की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, इनका श्राप बहुत ज़्यादा लगता है। किन्नरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है, क्योंकि इनके द्वारा दी गई बद्दुआ से व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। ऐसा बताया गया है कि किन्नरों की बद्दुआ से व्यक्ति की जन्म कुंडली का बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है, जिससे आगे चलकर उसकी शादी विवाह में रुकावट आती है और उसका व्यवसाय बाधित होता है और धन की तंगी भी उन्हें झेलनी पड़ती है। यही वजह है कि सब खुशी खुशी से किन्नरों को दान दे देते हैं। किन्नरों को दान करने से घर में बरकत आती है। शुभ अवसरों पर किन्नरों के आशीर्वाद से घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति धन की तंगी से जूझ रहा है और इससे छुटकारा पाना चाहता हो तो शास्त्रों में इसके लिए एक उपाय बताया गया है, जो कि है किन्नरों का आशीर्वाद। धन की तंगी से छुटकारा पाने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के बाद किन्नर से 1 रुपये का सिक्का मांग लेना चाहिए। कहते हैं कि किन्नर वैसे तो कभी भी किसी को अपनी तरफ से पैसे वापस नहीं देते हैं, लेकिन अगर आशीर्वाद लेते समय उनसे 1 रुपये का सिक्का भी मांग लिया जाए और अगर वो सिक्के को खुशी खुशी दे दे
तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए उनसे खास करके बुधवार के दिन सिक्का मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर मुराद पूरी होती है, साथ ही किस्मत भी चमक उठती है। रुके हुए हर काम पूर्ण होने लगते हैं। इतना ही नहीं, हर विपदा भी टल जाती है। अगर आपको किन्नर सिक्का दे देते हैं तो आपको उसे हर एक कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा माँ महालक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा आप पर बनी रहती है और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है या उसमें रुकावट आ रही है तो ज्योतिष शास्त्र में उसका एक उपाय बताया गया है, जो कि किन्नरों के आशीर्वाद से ही जुड़ा है। उपाय यह है कि यदि किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, उसके विवाह में देरी आ रही है, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें परेशानियां आ रही है और आप जीवन साथी के साथ आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अपने इस अनमोल पति पत्नी के रिश्ते को पटरी पर लाना चाहते हैं, तो किन्नरों से जुड़ा यह उपाय आपके लिए अवश्य ही वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि किन्नरों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, तो उसे बुधवार के दिन अपने घर पर किसी किन्नर को बुलाना चाहिए और उसे श्रृंगार की सारी सामग्री देनी चाहिए। श्रृंगार की सारी सामग्री हरे रंग की ही होनी चाहिए, जैसे कि हरा सूट, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी आदि सामग्री देने के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चे से किन्नर के पैर छूने के लिए कहे। ऐसा करने पर अगर वह किन्नर आपके बच्चे को आशीर्वाद दे देता है तो निश्चित रूप से उसकी शादी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। घर के बड़े बुजुर्ग लोग भी यही बताते हैं कि यदि आप किन्नरों को खुश ना कर सके तो कभी इन्हें नाराज भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का मजाक करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। तो यदि आपके घर या दुकान पर कभी भी जब भी कोई किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार से दान करने के बाद बोले कि फिर आइएगा। देश भर में जितने भी किन्नर हैं उन सभी के देवता इरावन है। वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर और अपने जूड़े को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करती है। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन इरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। दोस्तों, किन्नर भी समाज का ही एक हिस्सा है। ये लोग भी सम्मान पाने के हकदार है, इसलिए इनका कभी भी मजाक ना बनाएं। यदि ये आपके घर पर आते हैं या आपकी दुकान पर आते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार इनको दान करें और इनका आशीर्वाद ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये रोचक जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।